आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे क्लास 10 का, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की वो प्रॉपर्टी इन विच मेटल चेंज, जिसमें मेटल चेंज हो जाता है इनटू थिन शीट, एक पतली सी शीट में, ऑन हैमरिंग, हैमरिंग करने पर, दैट इज नोन एज मैलिबिलिटी, वो कहलाता है मैलिबिलिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की वो प्रॉपर्टी इन विच मेटल चेंज, जिसमें मेटल चेंज हो जाता है इनटू थिन वायर, एक पतली सी वायर में, ऑन स्क्रैचिंग मतलब खींचने पर, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की वो प्रॉपर्टी इन विच नॉन मेटल, जिसमें नॉन मेटल चेंज हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑन हैमरिंग, हैमरिंग करने पर, दैट इज नोन एज ब्रिटलनेस। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल। मेटल क्या होता है? दो सब्सटेंस इन विच लूज द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो मेटल कहलाते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। जो मेटल होते हैं, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल बहुत हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। थर्ड है मेटल आर सॉलिड। जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़कर। फोर्थ है द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेटल का वो बहुत ज़्यादा है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। फिफ्थ है मेटल आर सोनरस। जो मेटल होते हैं वो शोर करते हैं अगर उन पर हैमरिंग वगैरह करते हैं तो। सिक्स है मेटल आर लस्ट्रस। जो मेटल होते हैं वो बहुत शाइनी होते हैं। सेवन है द डेंसिटी ऑफ मेटल आर हाई। जो मेटल की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ये एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। वन मेटल दैट मेल्ट विद द हैंड हीट इज़ गैलीलियम। जो एक ऐसा मेटल है जिसे हम अगर हाथ पे रखेंगे तो वो हाथ की गर्मी से ही मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? दो सब्सटेंस इन विच गेन द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट है नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। सेकेंड है नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट। जो नॉन मेटल होते हैं वो 3 स्टेट में मिलते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल। जो सल्फर और फॉस्फोरस हैं वो सॉलिड फॉर्म में है जो कि नॉन मेटल है। एंड ब्रोमाइन इज अ लिक्विड। जो ब्रोमाइन है वो लिक्विड की फॉर्म में है। थर्ड है हमारा नॉन मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के, ये नॉन मेटल का एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल का वो बहुत कम होता है डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर। फिफ्थ है नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। जो नॉन मेटल हैं वो शोर नहीं करते। सिक्स्थ है नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते हैं, सॉरी, एक्सेप्ट आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर। द डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल आर लो। जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल की वो बहुत कम होती है डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर। वन नॉन मेटल दैट कंडक्ट द हीट इज डायमंड। एक ऐसा नॉन मेटल जो हीट को कंडक्ट करता है, दैट इज डायमंड। एंड वन नॉन मेटल दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। जो ग्रेफाइट है एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट द हीट, क्योंकि ये हीट को कंडक्ट नहीं करता है। ड्यू टू विच सेमी सॉलिड लिक्विड अराउंड डज नॉट हीट अप, सो दिस लिक्विड नो एक्सपेंड। जिसकी वजह से जो लिक्विड फॉर्म में जो भी हम सब्सटेंस डालते हैं वो गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज दैट मेटल विच इज़ प्रेजेंट मैक्सिमम इन अर्थ क्रस्ट।
एल्युमिनियम की जो फॉर्म, एल्युमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर उसमें पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। पहले सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, उसके बाद आयरन एंड उसके बाद कैल्शियम। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज दैट नॉन मेटल। ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज़ प्रेजेंट मैक्सिमम इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी अर्थ क्रस्ट में है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर SI एंड फिर P। नेक्स्ट है वन मेटल विच इज़ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एक ऐसा मेटल जो बहुत ही बेकार हीट को कंडक्ट करता है, दैट इज लेड, मतलब Pb। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं मेटल की। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो उसके साथ क्या होगा देखते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, देन मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म, तब मेटल ऑक्साइड बनती है, दैट इज बेसिक इन नेचर। जो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। यहाँ मेटल ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो उसने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड दैट डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जिन्हें पानी में घोलने पर क्या बनता है, एल्कलीज बनता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोज ऑक्साइड विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही शो करें, दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल ZNO इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, When metal react with water, जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, then metal हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म, तब मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे नीचे दे रखा है कैल्शियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है, दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अगर ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे हॉट वाटर या स्टीम के साथ, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे नीचे ये हैं, इन चारों की अगर रिएक्ट करेंगे, दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम, अगर उसे भाप के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो है नीचे, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये कभी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये याद रखना। When कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्लेस्ड इन वाटर, जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में रखते हैं, देन दे स्टार्ट फ्लोटिंग, वो तैरना शुरू कर देती हैं, बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के जो बबल होते हैं स्ट्राइक टू देयर सरफेस, ड्यू टू विच द डेंसिटी ऑफ देयर वाटर बिकम लेस द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोजन गैस बबल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से जो डेंसिटी है उसकी कम हो जाती है, इस वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के ऊपर फ्लोट मतलब तैरते हैं। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम आर दोज मेटल विच आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। याद रखना, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, अगर उसको हम नेचर में रखेंगे तो वो रिएक्ट कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नीचे लिखा भी है बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होता है। इफ़ वी कैप्ट दैम इन ओपन एयर, अगर हम इसको वैसे ही ओपन एयर में रख दें, देन दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग बना देगा, आग मतलब एज अ प्रोडक्ट आग बनाएगा। थर्ड है रिएक्शन विद एसिड। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, देन साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, तब नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे नीचे दे रखा है, ये मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, नमक बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट गिव ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए। ये मैंने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो वहाँ जाके पढ़ ले कि ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। फोर्थ है रिएक्शन विथ साल्ट। तो देखते हैं मेटल जो होता है जब साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है,
व्हेन मेटल रिएक्ट विद साल्ट, जब मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ, देन अनदर मेटल एंड अनदर सॉल्ट आर फॉर्म, अलग ही मेटल बनता है और अलग ही सॉल्ट बनती है। जैसे नीचे है Mg, मतलब मेटल रिएक्ट कर रहा है साल्ट के साथ, तो क्या बना रहा है, अब ये दूसरी ही साल्ट बना रहा है और दूसरा ही मेटल दे रहा है। फिफ्थ है रिएक्शन विद क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ क्या होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, जब मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, देन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म, तब आयोनिक कंपाउंड बनते हैं whose solution can conduct the electricity, जिनका जो सॉल्यूशन या फिर प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर लेता है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक से पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, Na मेटल है, मेटल रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है और आयोनिक फॉर्म में बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सिक्स्थ है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो मेटल हाइड्राइड बनाता है। नीचे है मेटल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना रहा है, मेटल हाइड्राइड बना रहा है। नेक्स्ट है ओनली सोडियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये चारों ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉन मेटल की। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, देन नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म, जब मतलब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या तो वो एसिडिक नेचर का होगा या फिर न्यूट्रल होगा। जैसे नीचे दे रखा है NO2 नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड बना रहा है। सेकंड है रिएक्शन विद वाटर, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, बिकॉज हाइड्रोजन आयन कैन नॉट रिड्यूस इनटू हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन के आयन है वो मतलब हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस नहीं हो सकते। थर्ड है रिएक्शन विद एसिड, अब एसिड के साथ देखते हैं क्या होता है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि वही सेम है, हाइड्रोजन आयन है वो रिड्यूस नहीं होंगे हाइड्रोजन गैस में। कभी भी नॉन मेटल वाटर या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं कर सकता हाइड्रोजन गैस में या फिर हाइड्रोजन आयन में। फोर्थ है रिएक्शन विद साल्ट, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद साल्ट, जब नॉन मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करता है, देन अनदर साल्ट एंड अनदर नॉन मेटल आर फॉर्म, तब अलग ही साल्ट बनती है और अनदर ही नॉन मेटल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे ये साल्ट है NaBr, एक साल्ट है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एक अलग ही साल्ट बना रहा है और अलग ही नॉन मेटल दे रहा है। फिफ्थ है रिएक्शन विद क्लोरीन, जब नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल क्लोराइड बनाता है, ये नॉन मेटल है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, नॉन मेटल क्लोराइड बना रहा है। सिक्स्थ है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब नॉन मेटल हाइड्राइड बनाता है। जैसे ये दे रखा है, ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, नॉन मेटल हाइड्राइड बना रहा है। अब कुछ यूजेस देख लेते हैं मेटल के क्या क्या यूजेस हैं। आयरन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आयरन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। एल्युमिनियम फॉयल इज यूज्ड इन फूड पैकिंग, एल्युमिनियम फॉयल जो होती है वो खाने को पैक करने में यूज होती है। जिरकोनियम मेटल इज यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, जो जिरकोनियम मेटल है वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम आता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर, जो कॉपर है और एल्युमिनियम है उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के वायर में यूज़ किया जाता है, मतलब बनाने में। जिंक मेटल इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, जो जिंक मेटल है वो गैल्वेनाइजेशन में यूज़ होता है। गैल्वेनाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। निकल एंड क्रोमियम इज़ यूज्ड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निकल और क्रोमियम जो है वो एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ किया जाता है। अब कुछ यूजेस देख लेते हैं नॉन मेटल के।
इसमें से ज़्यादा 5 यूजेस तो पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये लोग सभी याद करो, ये 5 याद होने चाहिए। अच्छा, यूज ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट। जो लिक्विड फॉर्म होती है हाइड्रोजन की, वो एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है रॉकेट में। हाइड्रोजन इज़ यूज टू चेंज ऑयल इनटू घी। जो हाइड्रोजन होता है वो यूज़ होता है ऑयल से घी में चेंज करने के लिए। नाइट्रोजन इज़ यूज इन फूड पैकिंग। जो नाइट्रोजन है वो फूड पैकिंग में यूज़ होती है। कार्बन इज़ यूज एज इलेक्ट्रोड। जो कार्बन होती है वो एज इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है ड्राई सेल में। सल्फर इज़ यूज इन गन पाउडर। सल्फर का गन पाउडर में यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयंस। आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज, जिसमें चार्ज होता है, दैट इज नोन एज आयन। आयन 2 तरीके के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। तो फर्स्ट है हमारा कैटायन। कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड कैटायन, जिसपे प्लस का साइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दैट इज नोन एज कैटायन। इट इज फॉर्म व्हेन नो मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब कैटायन बनते हैं। जैसे Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या है, इस पर प्लस का सिंबल आ गया। ये किसका सिंबल है? ये है कैटायन, इसे हम कैटायन कहेंगे। कैटायन हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द न्यूट्रल एटम। जो कैटायन होते हैं बहुत कम नंबर मतलब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम से। नेक्स्ट है हमारा एनायन। एनायन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड एनायन। जो निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं एटम, दैट इज नोन एज एनायन। इट इज फॉर्म व्हेन नॉन मेटल गेन द इलेक्ट्रॉन। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, तब एनायन बनते हैं। जैसे Cl है, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनायन। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करना और आगे का चैप्टर हम उसी वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक यू।